बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघन अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। हर इंसान के जीवन में सत्संग जरूरी है। जीवन में सत्संग खास होता है और सत्संग ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और सत्संग एक स्कूल है, कॉलेज है। सत्संग रूपी जो ज्ञान है या सत्संग को स्कूल कहें, कॉलेज कहें, क्यों यहाँ पर पहुँच कर के रूहानियत, भक्ति और प्रेम की शिक्षा प्राप्त होती है। यहाँ पर शिक्षा मिलती है। सत्संग एक अनमोल पूंजी है, जायदाद है। एक ऐसी मणि है, एक निधि है कि अगर जैसे पारस पत्थर से छूकर लोहा सोना बन जाता है, सत्संग की भी ऐसी मिसाल दी जाती है कि सत्संग ऐसी अद्भुत प्रयोगशाला है जहाँ मन का सुधार होता है, जहाँ मन में परिवर्तन लाया जाता है, मन का संशोधन किया जाता है। सत्संग एक ऊंचे से ऊंचा तीर्थ स्थान है जहाँ जन्म जन्मांतरों के मलिन मन से पापों की मैल उतार कर स्वच्छ, साफ, निर्मल बना दिया जाता है। सत्संग एक आत्मज्ञान का स्रोत है और यहीं पर खुद की, स्वयं की, अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्मा को पहचानने का, आत्मा को जानने समझने का यहीं पर सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। ये जितने भी सत्संग की महिमा है, इसमें सांसारिक लाभ का विवरण किसी भी प्रकार से नहीं है। केवल अपने आत्मा के कल्याण के लिए, सुधार के लिए, भक्ति और परमार्थ के लिए खास तौर पर जीवन में सत्संग का होना जरूरी है। जितने भी वचन हम महापुरुषों के सुनते हैं और विशेष प्रकार से अगर हम समझने की कोशिश करें तो संसार में इंसान कितने दुख अपने जीवन में देखता है, कितनी परेशानियों का शिकार बनता है। और दुख कभी धन के रूप में आ जाता है, धन की कमी या धन का अभाव भी दुखी कर देता है, या धन का लुट जाना, धन का अचानक से खर्च हो जाना, धन की व्यवस्था ना हो पाना। उस वक़्त कैसी अवस्था होती है, ऐसा लगता है कि मुझसे अधिक दुखी कोई नहीं है दुनिया में। कभी कोई कुदरती आपदा के रूप में दुख आ जाता है। देखते हैं जहाँ कहीं बाढ़ आई होती है तो मकान के मकान ऐसे तहस नहस हो जाते हैं। ये रूप हैं दुख के। कभी शरीर पर ऐसी
बीमारी का आ जाना, शरीर इतना बीमारी से ग्रस्त हो जाता है कि कहीं कोई सूरत नहीं नजर आती। ऐसा विचार उस वक़्त होता है कि मुझसे अभागा या मुझसे दुखी इस दुनिया में कोई और नहीं है। और जिन जिन से हम दुनिया में प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, रिश्ता बनाते हैं, उनकी तरफ से हजारों हजारों बार, हजारों हजारों दुख किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी रूप में हमारी ओर आते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो इतना दुख हो जाता है कि वर्णन नहीं कर सकते। और जीवन लीला को समाप्त करने का विचार आ जाता है, उन्हीं से व्यवहार करते हुए, उन्हीं से बरतते हुए जिनसे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन सब प्रकार से एक दुख की आवक होती है, दुख ही हमारे पल्ले पड़ता है। लेकिन संतों महापुरुषों के जो वचन होते हैं उनमें ये समझ होती है कि वही हमें समझाते हैं कि जीवन में सत्संग ही एक ऐसा अवसर है और ऐसी शिक्षा प्राप्त होती है सत्संग में। सत्संग ऐसी पारस मणि है जिसको हमारा मन छू जाता है, जो कि मलिन है, लोहे के जैसा है, और लोहा भी जंग लगा हुआ जैसे हो, पारसमणि से छूकर सोना बनता है। मन भी ऐसे जन्म जन्मांतरों से मलिन, विकारों से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ, और रात और दिन 84 लाख योनियों की ओर जीव को भगाने वाला, ले जाने वाला, इस तरह की विचारधारा से भरा हुआ जब सत्संग में आ जाता है या जीवन में सत्संग आ जाता है तो ये मन भगवान की ओर भागने वाला बन जाता है। इस जीव को भगवान की तरफ ये मन ही ले जाता है। और ऐसा इसका इस सत्संग रूपी प्रयोगशाला में संशोधन होता है, इसका सुधार होता है कि इसी सत्संग को पूरी दुनिया का, तीनों लोकों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कहा गया है कि इसी तीर्थ स्थान में मन गोता लगाता है, मन पवित्र होता है। बाकी दुनिया अपनी मर्जी से, अपने नजरिए से तीर्थ दर तीर्थ पहुंचती है, वहाँ शरीर स्नान करता है। लेकिन ये नहीं सुना किसी से, नहीं कहा किसी ने कि किसी का मन पवित्र हुआ हो। मन तो संतों के सत्संग में ही पवित्र होता है। ऐसे ऐसे गहरे पाप धुल जाते हैं सत्संग में नित्य प्रति गोता लगाने से। सत्संग तीर्थ है, सत्संग एक धारा है अविरल, एक नदी है, और इसी सत्संग में ज्ञान का स्रोत है, जहाँ अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने का रास्ता प्राप्त होता है। संत महापुरुषों की उनकी कृपा से, उनकी कृपा दृष्टि से कि इंसान अपने आप को पहचान सकता है। वरना तो इंसान, ना अपने दुख मिटाने में सक्षम है,
ना अपनी आत्मा को आज तक जान पाया है। जब तक इसको सत्संग की प्राप्ति नहीं होती, सत्संग में जब तक इसकी बैठक नहीं होती, सत्य का संग ये नहीं करता, तब तक अपने को महज एक शरीर समझकर ही जीवन व्यतीत करते रहता है। और इस दुनिया में इसी प्रकार से ही जीवन व्यतीत करके चला जाता है, तो फिर शरीर ही इसको आगे मिलते रहते हैं। बेअंत शरीरों का जखीरा मिल जाता है, एक के बाद शरीर मिलते रहते हैं। लेकिन ये अवसर तो मनुष्य कहीं पीछे छोड़कर आया है। शरीरों का ये सिलसिला पीछे छोड़कर इस मनुष्य जीवन में कदम रखे हुए है आज, और नहीं चाहेगा कोई कि फिर उन 84 लाख योनियों में पहुंच जाए। नहीं कोई चाहेगा कि इतना भारी भरकम दुख उठाए जो कभी खत्म ही नहीं होता, बल्कि उनसे छुटकारा पाने के लिए ये जन्म मिला। और महापुरुष फरमाते हैं कि जो इस प्रकार सत्संग में बैठ करके रात और दिन जागृत अपनी जीवात्मा को करता है, मोह और निद्रा की पट्टी उतार करके सत्संग के प्रति सचेत होता है, सजग होता है, सत्य का संग करता है, तो ना तो किसी प्रकार के दुख आते हैं इस जीवन में। जितने भी प्रकार के दुख संसार में हैं सबसे निर्लेप हो जाता है, सबसे बचाव हो जाता है, क्योंकि ये सत्य संगत का असर है, प्रभाव है। क्यों इसके सत्संग के अंदर ही और सारी उपलब्धियां प्राप्त होती है। पूर्ण शिक्षा जो सत्संग में मिलती है, उससे अपने जीवन में लागू करने से जो 5 नियमों की पालना हमें बताई जाती है, सिखाई जाती है, भजन अभ्यास के बारे में समझाया जाता है, फिर सभी दुखों से इस जीवन में भी छुटकारा हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए भी दुखों से छुटकारा करते हुए ये जीवात्मा को पहचान करके, जीवात्मा का साक्षात करके परमात्मा से मिल जाता है। श्री आनंदपुर दरबार के महानायक तीसरे महाराज अधिराज श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय की एक लीला है। ये सन 1962 में अष्टग्रह ने लोगों को आतंकित कर दिया। कई प्रकार की बड़ी बड़ी विपदाएं आती हैं, जैसे अभी कोरोना काल से पूरा संसार जूझ रहा था थोड़ा समय पहले, ऐसे ही अनेक आपदाएं विपदाएं आती है। तो ये भी एक 1962 में अष्टग्रह का एक अवसर आया था कि अष्टग्रह के प्रकोप से ऐसी स्थिति बनी कि अब प्रलय होने वाली है। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने ये घोषणा भी कर दी थी कि अब प्रलय होने वाली है। सभी गुरुमुख प्रेमी जन उस वक़्त जो बाहर रहते थे, ये जब 1962 में श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे, तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अनेकों गुरुमुख प्रेमियों ने विनय पत्रिकाएं लिखी, श्री आनंदपुर में आने की आज्ञा मांगी। श्री गुरु महाराज जी ने जवाब में आज्ञा पत्री लिखवाई, वचन लिखवाए कि यहाँ आने के लिए किसी को मना नहीं है, किंतु घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों?
कि हर प्रकार के दुखों से छुटकारा करने के लिए सभी गुरुमुख प्रेमियों को जो भजन सुमरण करने के लिए सभी को एक प्रकार से दुखों से छुटकारा पाने के लिए व्यवस्था हर गुरुमुख के पास है। भय मुक्त होने के लिए श्री गुरु महाराज जी का सबको आशीर्वाद है। श्री परमहंसों की आशीर्वाद और दया दृष्टि से ध्यान भजन सुमरन में दिल लगाओ, सब प्रकार से कुशल मंगल होगा। फिर भी गुरुमुख प्रेमियों में बड़ा भय था और ऐसे अधिक भय होने पर गुरुमुख प्रेमी कई प्रेमी श्री आनंदपुर में आ भी गए। उनका ये ख्याल था कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचकर निर्भय हो जाएंगे। श्री आनंदपुर में काफ़ी संगत गुरुमुख प्रेमियों की आ गई। एक दिन, उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन रात्रि के समय एकदम से सर्दी बढ़ गई। ठंड का मौसम था, ठंड एकदम से बढ़ गई। अब वहाँ लोगों ने समझा शायद अभी कुछ होने वाला है, अभी कुछ होने वाला है, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा से हुआ कुछ भी नहीं और उनकी अपार शक्ति से सब में हौसला भर गया, साहस भर गया। लोगों को धैर्य देने के लिए, लोगों का भय मिटाने के लिए, उनको भय मुक्त करने के लिए 1 फरवरी से 5 फरवरी तक यानी 5 दिन तक लगातार रात के समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री प्रवचनों से सबको निहाल करते रहे। 1 फरवरी को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ये वचन किए कि जिसे सद्गुरु के वचनों पर पूरा विश्वास और पूर्ण श्रद्धा हो वे सब अपना हाथ खड़ा करें। तो गुरुमुख प्रेमियों ने सभी ने हाथ खड़े किए, फिर नीचे करवाए, फिर कहा कि फिर हाथ खड़े करो, फिर नीचे करवाए। इसी प्रकार लगातार 3 बार हाथ ऊपर नीचे करवाकर फिर श्री वचन फरमाए कि यहाँ पर भय की कोई बात नहीं है। तुम निर्भय पद के इच्छुक हो तो निर्भय बनो, कुछ भी होने वाला नहीं है। जरूरत है केवल भजन सुमरन में अपना चित्त लगाओ। और सभी गुरुमुख प्रेमी भजन सुमरन में लगकर लाभ प्राप्त करते रहे और सभी कुछ मंगलकारी हो गया। अब ये हर गुरुमुख प्रेमी अपने अंदर विचार करे कि अगर सत्संग से भजन सुमरन का आपस में संबंध है। आज हम 5 नियमों की पालना के बारे में रोज रोज सुनते हैं, नित्य प्रति सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। क्या हम किसी बड़ी आपदा की इंतजार कर रहे हैं? क्या गुरुमुख प्रेमियों को किसी मुसीबत की इंतजार करनी चाहिए तब सुमरन की शुरुआत की जाए, तब 5 नियमों की पालना की जाए, या कि ये जितने भी वचन श्री परमहंसों के समय समय पर हुए इनसे भली भांति शिक्षा ग्रहण करके हमें और रोज जो सतगुरु हमें आज्ञा प्रदान करते हैं
हिदायत करते हैं, हमें सुमरन भजन में लग जाना चाहिए। एक पल का भी समय नष्ट किए बिना, एक श्वास भी सुमरन से, भजन से, सेवा से, सत्संग से, याद से, ध्यान से, श्री आरती पूजा से खाली नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ हर श्वास में भक्ति परमारथ होते रहना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी की याद आती है, ये भी भक्ति है। श्री गुरु महाराज जी के वचन याद आते हैं, यही भक्ति है। किन्हीं गुरुमुख प्रेमियों से सत्संग वार्ता होती है, श्री गुरु महाराज जी की बातें होती हैं, कोई भक्ति के विचार आदान प्रदान होते हैं, ये भी भक्ति है। श्री गुरु महाराज जी का संदेश हमें चाहिए होता है कि श्री गुरु महाराज जी इस वक्त कहाँ हैं, ये जिज्ञासा अपने भीतर होना, ये भी भक्ति है। और इस प्रकार के विचार हम 24 घंटे जारी रख सकते हैं अपने भीतर, अपने आप को लगाए रखें। श्वास श्वास में भक्ति और परमारथ होता रहेगा। और जो 2 घंटे बैठ करके भजन सुमरन करने की सख्त हिदायत है, ये हमें रोज का रोज जिम्मेदारी से अपने सतगुरु की आज्ञा को निभाना चाहिए, पालन करना चाहिए। फिर ऐसा अवसर हमारे जीवन में क्यों आए, हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाए। सतगुरु जब हमें लोक और परलोक के भय से मुक्त करते हैं, सतगुरु असल में एक शक्ति है। सतगुरु शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है, एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर गुरु यदि शरीर होता तो इस छोटी सी दुनिया में एक ही गुरु पर्याप्त होता, लेकिन बहुत सारे गुरु हैं। गुरु एक भाव है, भाव। गुरु श्रद्धा है, गुरु समर्पण है। हमारा गुरु हमारे व्यक्तित्व का परिचय है। हमारा व्यक्तित्व क्या है? हमारा व्यक्तित्व भी कोई शरीर नहीं है। कब, कौन, कैसे आपके लिए, हमारे लिए गुरु साबित हो, ये हमारी आपकी दृष्टि और मनोभाव पर निर्भर करता है। गुरु कितने रूपों में होते हैं, लेकिन शरीरों को गुरु से अलग करके देखें तो गुरु शब्द रूप में एक ही हो जाएगा। शरीर रूप में अलग अलग, बेशक कोई कहीं से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कोई कहीं से ज्ञान प्राप्त कर रहा है। लक्ष्य तो यही है कि अपनी जीवात्मा की लखता करना, अपनी जीवात्मा का साक्षात्कार करना, परमात्मा से अपने आप को, आत्मा रूप को मिला लेना, 84 लाख योनियों से छुटकारा पा लेना। ये हमारे अपने भाव पर निर्भर करता है। और फिर हम अपनी विचारधारा से ये निर्णय करते हैं कि हमें जो पर्याप्त मात्रा में अवसर मिला हुआ है, सतगुरु की शरण मिली है, क्या हम संतुष्ट हैं, निश्चिंत हैं? क्या हमने ये मान लिया है कि मेरे सतगुरु ही भगवान हैं? और अगर भगवान हैं तो फिर क्या भगवान से हम दूर तो नहीं जा रहे हैं? कहीं किसी और को तो भगवान के रूप में नहीं देख रहे। हमारा दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास यहीं
सतगुरु के चरणों में टिका है कि नहीं टिका है। और फिर ये भी जरूरी हो जाता है कि जिनको हमने सभी कुछ मान लिया है, उनकी आज्ञा की पालना करना हमारे लिए कितना अहम है, ये भी विचार करने की बात है। क्या हम उनके वचन को पूरी श्रद्धा और विश्वास से मानते हैं, निभाते हैं, उनके वचन की पालना करते हैं? गुरु प्रार्थना से मिलते हैं, सतगुरु समर्पण से मिलते हैं, दृष्टा भाव से मिलते हैं, सतगुरु किस्मत से मिलते हैं और सतगुरु किस्मत वालों को मिलते हैं। सतगुरु की शरण में आ करके, पहुँच करके भी सतगुरु मिलेंगे, हम मिलेंगे तभी हमको, जब इस प्रकार के सुंदर हमारे भाव होंगे, हमारा समर्पण भाव होगा, दृष्टा भाव होगा, हमारे अंदर श्रद्धा भाव जागृत होगा। ये सब इन वचनों को अमली जामा पहनाने की जरूरत है। अपने भीतर श्रद्धा जागृत करें, श्रद्धा जगाएं, अपने अंदर सतगुरु के प्रति समर्पण भाव जगाएं, सतगुरु रूपी शक्ति को अपने दिल में जगा दें। अगर भय मुक्त होना है इस लोक से और परलोक से, 84 लाख योनियों के भय से मुक्त होना है, पूरा पूरा बचाव करना है, बचना है, तो श्रद्धा से, विश्वास से परिपूर्ण होकर के हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को अपने सफल कर सकते हैं। और ये जीवन कितना अनमोल है, इसको समझने का भी भाव हमारे भीतर होना चाहिए। हम सतगुरु को कुछ भी दे सकें, ये सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो क्या, किसी के पास भी नहीं। दुनिया में कोई भी जन्म लेकर आया हो, अपने सतगुरु को कुछ भी देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि सतगुरु के उपकार ही ऐसे हैं। और यही भाव अपने भीतर रखें कि मैं अपने सतगुरु को कुछ दे सकूं, ऐसी सामर्थ्य नहीं। और सतगुरु के पास किसी वस्तु की कमी नहीं है। जो चाहें हम सतगुरु के द्वार से, सतगुरु के प्यार से, उनके चरणार से ले सकते हैं, ले रहे हैं, लेते रहें। लेकिन श्रद्धा भाव का अभाव नहीं होना चाहिए। सतगुरु के प्रति हमारी श्रद्धा उच्च स्तर की होनी चाहिए। ऊंचे से ऊंचे स्तर की श्रद्धा सतगुरु के प्रति रखें। समर्पण भाव ऐसा कि कुछ भी अपने पास बकाया रखने की इच्छा ना हो, सब कुछ निछावर कर सकते हो, ऐसा भाव सतगुरु के प्रति हो। प्रार्थना ऐसी कि हमें एहसास हो कि मेरा सतगुरु मेरे पास है, मेरे दिल में विराजमान है। और दिल में फिर संसार के ख्यालों को जगह नहीं दे सकते, संसार के प्यार को वहाँ नहीं टिकने दिया जा सकता। हर वक्त अपने दिल को खाली करके रखें, तभी सतगुरु उसमें विराजमान रहेंगे। जो गुरमुख, जो प्रेमी सतगुरु के लिए ऐसी ऊंची भावना रखता है, ऐसी ऊंची श्रद्धा रखता है, सतगुरु हर वक्त उसके साथ रहते हैं, उसके पास रहते हैं, सभी भय, सभी डर से, सभी भय से मुक्त कर देते हैं। एक और तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की लीला है कि एक भगत हुए हैं गोविंद राम जी। बचपन में ही उनकी लगन
संत महात्माओं के प्रति अधिक थी, उनका प्रेम संतों महात्माओं से अधिक रहता था। वो गोविंद राम जी अपने माता पिता के इकलौते लड़के थे। उनके माता पिता को ज्योतिषियों ने कह रखा था कि हम जैसे अपने बच्चों की जन्म पत्री वगैरह ये बचपन से ही दिखाते हैं, जन्म पत्री बना के रखते हैं, उनका जन्म का समय तारीख वार बताते हैं, तो वो पंडित ज्योतिषी अपने हिसाब से पढ़ाई किए हुए होते हैं, तो वो एक जन्म पत्री बनाते हैं और उनके कई ग्रह नक्षत्र ऐसे देखते हैं। तो ज्योतिषियों ने जो उनका वो बनाया हुआ था टेवा जन्म पत्री, तो उन्होंने कह रखा था कि इस लड़के को पानी के नज़दीक न जाने दिया जाए, मृत्यु का भय ऐसा इसका योग है। जन्म पत्री में इसके ग्रह नक्षत्रों में ऐसा योग बनता है कि पानी के पास जाने से मौत का डर है। तो बचपन से ही माता पिता ने उसे पानी के नज़दीक जाने के लिए मना किया, उसका ध्यान रखते रहे। और श्री तीसरी पातशाही जी उस समय भगत वेश में थे, और भगत वेश में ये अनंतपुर से बहुत पहले की बात है, अनंतपुर का अभी शुरुआत नहीं हुआ था। तो भगत वेश में ही दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी उस वक़्त वहाँ विराजमान थे टेरी में, और तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी भगत वेश में जो थे, तो अपने कुछ और सहपाठी गुरुमुख प्रेमियों के साथ मिलकर के स्नान करने के लिए नहर पर जाया करते थे। तो सभी भक्त तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के साथ मिलकर स्नान करते। उनमें से ये भगत गोविंद राम जी भी थे। ये भगत गोविंद राम जी तट पर नदी के किनारे पर एक पत्थर पर हमेशा बैठ जाते। तो एक दिन स्वामी जी ने उनसे पूछा, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि माता पिता ने मना किया। तो स्वामी जी ने फरमाया कि भय की कोई बात नहीं है, निर्भय होकर स्नान करो। उस वक़्त जब श्री गुरु महाराज जी भक्त वेश में थे, तो वो गोविंद राम जी भी भगत जी आज्ञा पाकर के नहर में कूद पड़े। मन तो रोज ही करता था, लेकिन भय के कारण और माता पिता के मना करने के कारण, और आज जबकि अपने साथ में आए हुए तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की आज्ञा पाकर स्नान करने के लिए कूद पड़े। स्नान के बाद स्वामी जी ने सबको प्रसाद दिया और फरमाया कि तुम चिंता न करो, भगत जी का डर संशय सब खत्म हो गया। अब भगत जी दिन रात सेवा व प्रेम में निमग्न होकर आश्रम में आने लगे। गोविंद राम जी आज पानी में नहाकर ऐसे लगा उनको कि नया जन्म मिल गया। तो आश्रम में नित्य प्रति आने लगे। और पिताजी ने जब उनकी बढ़ती हुई लगन देखी, तो वे ज्योतिषियों के पास जाकर उपाय पूछने लगे कि कैसे मैं अपने बेटे को इस रास्ते से हटाऊं। इस प्रकार उनके पिताजी ने कई जादू टोने के उपाय किए, पंडितों ज्योतिषियों से मिलकर के कई जादू टोने करवाए, लेकिन उनका प्रेम जो है गोविंद राम जी का दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन वे तीसरी पातशाही जी के साथ दूसरी पातशाही जी के दर्शनों के लिए गए। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी भगत वेश में थे, गोविंद राम जी भी भगत वेश में थे। तो जहाँ दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान थे, तो वहाँ तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने भक्त वेश में, जो कि गोविंद राम जी को साथ ले गए दर्शन करने के लिए, वहाँ जाकर सारा वृत्तांत सुनाया कि ऐसे ऐसे बात है। तो श्री गुरु महाराज जी ने
वचन किए दूसरी पातशाही जी ने कि निश्चिंत होकर भजन अभ्यास करते रहो, जिससे किसी भी जादू टोने का कुछ भी प्रभाव उन वस्तुओं का नहीं पड़ेगा। एक बार उनके पिताजी कोई बड़े ज्योतिषी के पास उन्हें खुद को ले गए, गोविंद राम जी को। तो उस ज्योतिष ने देखते ही कह दिया कि आज के बाद इन्हें मत लाना यहाँ। गोविंद राम जी के पिताजी से उस ज्योतिष ने कहा कि गोविंद राम जी को आज के बाद यहाँ मत लेकर आना। इनके जो सतगुरु हैं वो परिपूर्ण हैं, परम ब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं। इन पर किसी का कोई वार नहीं चल सकता। यानी तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने भगत वेश में दिखा दिया कि नाम के जाप से, सुमरन से सब विघ्न दूर हो जाते। कितने कितने ज्योतिषियों की हिदायत भी झूठ साबित हो गई। कितने ज्योतिषियों ने डराया था उनके पिताजी को और उनको, गोविंद राम जी को, लेकिन श्री गुरु महाराज जी के, श्री परमहंसों के आशीर्वाद से सभी भय मुक्त कर दिया उनको, सभी भय उनके दूर हो गए। और इस दिन के बाद जब उस ज्योतिषी ने कहा कि ये यहाँ ना आए दोबारा, क्योंकि इनके जो सतगुरु हैं, जहाँ ये जाते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, वो परिपूर्ण सतगुरु हैं, तो गोविंद राम जी के माता पिता का भी तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी जो कि भगत वेश में थे, उनके साथ भी विश्वास बन गया और दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में भी विश्वास हो गया। और आगे चलकर गोविंद राम जी महात्मा आत्म अखंडानंद जी के नाम से भी मशहूर हुए। ऐसी महिमा है श्री परमहंसों की, ऐसी आशीर्वाद और उनकी करामात है, लेकिन वचन एक ही हैं कि सुमरन सत्संग जीवन में आवश्यक है। अब हम ये विचार करें कि एक से बढ़कर एक दुख हमारे जीवन में आते होंगे। क्या कोई दुखों का सामना करना चाहता है? क्या कोई चाहता है कि मेरे जीवन में दुख आए? चाहे कैसा भी दुख हो, कोई नहीं चाहता कि मेरे जीवन में कोई धन का दुख आ जाए, कोई शरीर का दुख आ जाए, घर परिवार में कोई दुख आ जाए। दुख को कोई नज़दीक फटकने देना नहीं चाहता। हर वक्त खुशियाँ चाहता है, सुख चाहता है। तो फिर महापुरुषों ने तो फैसला कर दिया है, अपना निर्णय एक बार नहीं अनेकों बार 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 हमें सुनाया है, बताया है, प्यार से समझाया है कि सुमरन से सभी प्रकार के दुख, मुसीबतें, परेशानियां, रंजो गम मिट जाते हैं। तो फिर क्यों ना हमें सद्गुरु के वचनों की पालना करनी चाहिए, लग जाना चाहिए बड़े इत्मीनान से। आज इंसान एक बात की परवाह करता है किसी कार्य को शुरू करने से पहले कि कहीं संसार का धन बेकार में ना लग जाए। कोई काम करूं तो उसका फायदा पहले सोचता है। और अगर नाम लेकर के नाम का सुमरन नहीं कर पाते तो ये भी खास बड़ी बात है कि उन्हें लाभ नजर नहीं आता। या तो कोई करता नहीं है, या कोई करता है तो उन्हें कोई लाभ नजर नहीं आता तो छोड़ देते।
लेकिन ये तो विचार करना चाहिए कि अगर कुछ मिलता नहीं है तो कुछ लगता भी तो नहीं है। एक वक्त ही तो देना होता है, समय ही तो देना है। लेकिन समय अगर हम श्रद्धा से, विश्वास से, सतगुरु का कहना मानकर अगर कुछ समय अगर संसार के काम धंधों से निकाल करके, संसार की तरक्की से, संसार के फायदों से थोड़ा समय निकाल देंगे और सतगुरु के कहने में चलते हुए भजन सुमरण में समय लगा देंगे, कुछ समय लगाएं तो सही। संसार का धन तो खर्च होता नहीं। कोई भजन सुमरण के लिए कोई ड्रेस भी नहीं बनवाने की, ये कपड़े पहनकर सुमरण किया जाएगा। भक्ति परमार्थ के लिए हमें ये चप्पल पहननी है या ये जूता पहनना है। बिल्कुल साधारण सा जीवन अगर हम चाहें तो बना सकते हैं, खर्च कुछ भी नहीं लगता। सारे परिवर्तन जो हैं हमें अंदर ही अंदर सिखाए जाते हैं। अंदर ही अंदर का वातावरण तब्दीलियों की ओर बढ़ता चला जाएगा। मन को ठीक करना है तो अंदर की कार्रवाई विशेष है। बाहर से जाना होता है, शरीर को ले जाना होता है सत्संग में, कुटिया में, आश्रम में, श्री दरबार में दर्शनों के लिए। लेकिन सारी कार्रवाई तो हमें मजबूती की ओर ले जाने के लिए अंदरूनी बताई जाती है। और परिवर्तन भी अंदर ही अंदर होता है। जब सत्संग के अंदर मन को धोया जा सकता है, मन के सारे परिवर्तन हो जाते हैं। मन के विषय विकारों की मेल जो जन्म जन्मांतरों से चढ़ी आ रही है और मन साफ सुथरा हो जाए तो थोड़ी बहुत मेहनत करने की शुरुआत करनी चाहिए। कुछ समय अगर आज शुरुआत की है तो 6 महीने, 8 महीने, साल भर हम देखें तो सही। और ये विचार चाहे हम रोज़ करते रहें कि कितना नुकसान हुआ, कुछ ना कुछ तो, अगर श्रद्धा और विश्वास की बात करते हैं, अगर श्रद्धा है, विश्वास है तो फिर तो यकीनन सुमरन किया जा सकता है। हर कार्य में जो लाभ है वो जरूरी थोड़ी है कि बाहर दिखने वाला लाभ हो। 84 लाख योनियों के लिए किसी के पास बाहर से कोई मुकम्मल दिखने वाला लाभ थोड़ी है, कोई हथियार थोड़ी है जो 84 लाख योनियों से मोड़ करके अपने आप को भगवान के साथ में मिला लेगा। ये सारी सफलता जो है अंदर होनी है। और अंदर की सफलता के लिए सुमरन की ज़रूरत होती है। जो भय लगता है वो भय भी तो अंदर से लगता है। किसी को मौत का भय है, किसी को बीमारी का भय है। अभी कोई शरीर पर बीमारी आती है तो सबसे बड़ा यही भय होता है कि मैं कहीं मर ना जाऊं। बल्कि अपने छोटे छोटे बच्चे अगर बाहर खेलते हैं तो वो भी भय लगा रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। कोई बिजनेस करते हैं तो एक भय लगा रहता है, लाभ होगा कि नहीं होगा। ये सारे भय अंदर से मिट जाते हैं। फिर सारे संसार के कार्य भी भय मुक्त होकर के इंसान कर सकता है और परमार्थ पर भी भय मुक्त होकर के चलता रहे। लोक और परलोक के सारे दुख मिट जाते हैं। रात और दिन ये जो 84 लाख योनियों में चलते चलते यहाँ आया है, मन मलिन हुआ इस इंसान को आज भी दुख दे रहा। जब तक मन की मलिनता धुलेगी नहीं, मन साफ होगा नहीं, सतगुरु का अंदर वास होगा नहीं, तब तक ये जीव सुख स्वरूप नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। सुख चाहने को क्या होता है? सुख तो हर कोई चाहता है, लेकिन सुख प्राप्त वही करते हैं। सुखी जीवन उन्हीं का होता है और आत्मा भी सुख स्वरूप उन्हीं की बनती है। परमात्मा से मिलन उन्हीं का होता है जो सतगुरु पर अटल श्रद्धा विश्वास रखते हुए, उनके चरणों में पूर्ण तौर पर आस्था रखते हुए, उनके वचनों पर अमल करते हैं, भजन करते हैं, सुमरन करते हैं और किसी प्रकार की कोई संसारिक इच्छा नहीं रखते। संसारिक इच्छाएं चाहे जितनी पूरी हो जाए वो सब के सब लाभ यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। ये एक परमात्म लाभ है। इस आत्मा की कल्याण का जो ये बहुत बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा लाभ है। इसके आगे संसार के सभी लाभ फीके हैं।
शून्य है, कोई मायने नहीं रखते। और ये सत्संग में आने से, सत्संग में बैठने से, सतगुरु के बार बार दर्शन करने से, सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त करने से और सतगुरु के वचनों पर चलने से, शुरुआत करने से, आगे बढ़ने से ये अपने भीतर समझ आती जाएगी और भजन सुमरन में अधिक बढ़ते हुए, आगे से आगे चलते हुए सतगुरु के अपने भीतर होने का एहसास हो जाएगा और दुखों से छुटकारा हो जाएगा। हर भय से ये जीव मुक्त हो जाएगा और इसका ये लोक भी सुखी और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।